नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग वर्ग 10 प्रश्नावली 14.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ पे 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम लोग हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। 4 में बोला है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंद की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंद की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। 30 महिला जो है उसका जो है कि हृदय स्पंद का मतलब होता है दिल की धड़कन। ठीक है ना, उसको मापा गया है और यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है ना। यहाँ पे हृदय स्पंद की प्रति मिनट संख्या यहाँ पे दे रखा है। 2 महिला है जिसका जो है कि हृदय जो है कि 65 से 68 बार धड़क रहा है 1 मिनट में। 4 महिला है जिसका हृदय 68 से 71 बार धड़क रहा है इसके बीच में। ठीक है, मतलब यहाँ पे कितने महिला का कितने बार जो है कि 1 मिनट में धड़क रहा है धड़कन, यानी जो है कि उसका दिल धड़क रहा है, उसी को बोलते हैं हृदय स्पंद। ठीक है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे इसको जो है कि लिख लिया गया है। यहाँ पे दिया है हृदय स्पंद की प्रति मिनट संख्या, महिलाओं की संख्या। इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं? प्रथम वाला को हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल और इसको बोलते हैं बारंबारता। इसको एफ बोलते हैं, इसको एफ एक्स बोलते हैं। तो अब चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स निकालना है। एक्स निकालने के लिए जो है कि आपको क्या करना होता है, जो यहाँ पे आपका संख्या दिया रहता है, यहाँ पे दिया है 65 से 68। यहाँ पे इसको माइनस नहीं बुझिएगा, ये आपका से है। मैथ में इसको से पढ़ा जाता है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। और 2 से भाग दीजिएगा, जो भाग फैलाएगा वही आपका x होगा। इसको जोड़ेंगे, दोनों संख्या के 2 से भाग देंगे, जो भाग फैलाएगा वही आपका क्या होगा, x होगा। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। 65 में जोड़ेंगे 68 को, 65 में जोड़ेंगे 68 को तो क्या हो जाएगा, 8 5 13 का 3 हाथ में 1, 6 6 12 और 1 13। अब क्या करना है, 133 में आपको 2 से क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो भाग देंगे, हो जाएगा 2 6 12, यहाँ बच गया 1, इधर 3 हो जाएगा 13, फिर 2 6 12, यहाँ पे बच गया 1, दशमलव देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 10, तो हो जाएगा 2 5 10। यानी जब हम 133 में भाग देंगे 2 से, तो आपको यहाँ पे x का जो मान मिलेगा 66.5 मिलेगा। फिर उसी प्रकार यहाँ पे क्या करना है, इसको जोड़ना है। 68 में जोड़ना है 71 को। जब हम 68 में जोड़ेंगे 71 को तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 और 1 9, 6 7 13। अब इसमें क्या करना है, 2 से भाग देना है। 139 में 2 से भाग देंगे, हो जाएगा आपका 2 6 12, बच जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 19, तो 2 9 18, दशमलव देंगे, हो जाएगा 10 2 5 10। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 69.5। ठीक है ना। इस तरह भाग दीजिएगा और लिखिएगा, इसको जोड़ के 2 से भाग दे के लिखिएगा, सबको जोड़ के 2 से भाग दे के लिखिएगा। तो आपका जो है कि टाइम लगेगा। आपको टाइम बचाने के लिए एक ट्रिक बताया जा रहा है। सबसे पहले सब में आपको देख लेना है कितने का अंतर है। तो आप देखे हैं सब में 3 3 का अंतर है। यहाँ पे 65 3 क्या होता है 68, फिर यहाँ पे 68 से 71, यानी 68 71, यानी इसके बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। सभी के बीच में आपका 3 3 का अंतर है। तो आपको क्या करना है, केवल पहला को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, यहाँ पे लिख देना है। आज जो आएगा सब में जितना अंतर है ना, सबको जोड़ जोड़ कर लिख देना है। तो जब 3 जोड़िएगा तो यहाँ पे इतना हो जाएगा। अब फिर इसमें आप जब 3 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 72.5। फिर 72 में 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा 75.5। 75 में 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा 78.5। और 78 में 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा 81.5। 81 में 3 जोड़िएगा हो जाएगा आपका 84.5। इसमें आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है।
उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इस सभी संख्या को यहाँ पे आपको एक्स वाला को भूल जाना है। इतना काम करने के बाद आपको भूल जाना है, अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इसको जोड़ेंगे और सबसे पहले इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। इससे गुना करके इसमें लिखेंगे, इससे गुना करके इसमें लिखेंगे, इससे गुना करके इसमें लिखेंगे, तब जाके आपका एफ एक्स निकलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एफ एक्स निकाल लेते हैं। अब 2 से गुना कीजिएगा 66.5 में, तो आपको मिल जाएगा 133। फिर 4 से गुना कीजिएगा 69.5 में, तो आपको मिल जाएगा 278। 3 से गुना कीजिएगा 72.5 में, आपको मिल जाएगा 217.5। 8 से गुना कीजिएगा 75.5 में, तो मिल जाएगा 604। फिर उसी प्रकार 7 से गुना कीजिएगा इसमें, तो आपको मिल जाएगा 549.5, ठीक है। फिर 4 से गुना कीजिएगा 81.5 में, आपको मिल जाएगा 326। ठीक उसी प्रकार 2 से गुना कीजिएगा यहाँ पे 84.5 में, आपको मिल जाएगा 169। अब आपको क्या करना है, इसमें एफ एक्स को जोड़ना है और एफ को जोड़ना है। इसको अब जो है कि इसका कोई मतलब नहीं है। तो जब भी जोड़ते हैं ना, तो जब जोड़ेंगे कोई किसी भी चीज़ को जोड़ते हैं तो उसमें सिग्मा का चिन्ह देते हैं। सिग्मा का मतलब होता है कुल योग, यानी सबको जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, कुल योग। लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर, ये सबको चलिए जोड़ लेते हैं, हो जाएगा 2 4 6 और 6 3 9, 9 गो 8 गो हो जाएगा 17 गो, 17 गो यहाँ पे 7 गो हो जाएगा 24 गो, और 24 गो 4 गो 28 2 30, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर इसको जोड़िएगा तो यहाँ पे सिग्मा देंगे, हो जाएगा एफ बटा में एक्स बराबर में इस सभी को जब आप जोड़िएगा तो हो जाएगा 2200 सॉरी हो जाएगा 77। 2200 क्या हो जाएगा 77, यानी जब इस सभी को आप जोड़िएगा तो आपको कितना मिलेगा 2277 मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है। लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। आपको मालूम है कि इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। अब क्या करना है, यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स इतना दिया है 2277 और सिग्मा एफ दिया है कितना 30, तो यहाँ पे लिख देंगे 2277 बटा में 30। उसके बाद 30 से भाग देना है 2277 में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है कि भाग दे देते हैं। कितना से भाग देना है 30 से। जब हम 30 से भाग देंगे, यहाँ पे देखिए 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक है। जब यहाँ पे 2 अंक ले रहे हैं तो छोटा पड़ रहा है, तो 3 अंक लेंगे। लगभग ये आपका कितना है, लगभग यह आपका 200 है, यानी जो है कि इसको हो जाएगा 7 तिरका 3 सत्ते 21। जब 3 सत्ते 21 जब 7 बार में गुना करेंगे तो हो जाएगा 210, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 7 के 7 उतरेगा, 7 में से जुड़ जाएगा 7 और 2 में से 1 जाएगा 1, यहाँ पे कट गया तो इसको हटा देंगे। फिर आपको क्या करना है, देखना है कि कितना है। ये लगभग आपका जो है कि 180 के आसपास में है। तो देखिए 3 के पहाड़ा में 18 है, मतलब ये 180 से कम है, यानी ये आपका जो है कि इसको मानना है, मतलब ये 150 के आसपास में है ना। तो यहाँ पर जो है कि 30 से गुना करेंगे 5 में, क्या हो जाएगा 30 पचे 150, घटा देंगे 7 में से 0 जाएगा 7 और 7 में से 5 जाएगा 2, इसको घटा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 से 27 में भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब उसके बाद इसमें पता है, इसमें 9 से गुना कर देंगे, हो जाएगा आपका 9 तिरका 27 और यहाँ पे आपका 0 है तो 0 आ जाएगा, आपका जो है कि कट गया। यानी जब इसको कटाइएगा तो आपका आंसर मिलेगा 75.9, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।